हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 20th और एक्सरसाइज अपने कौन सी कर रहे थे? 5.3 कर रहे थे। उसका फोर्थ सम है। फोर्थ सम में क्या कहता है? आज का अपना फर्स्ट सम है बेटा, उसमें क्या कहता है? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ। सम दिया हुआ है बेटा, जब हमें 636 सम दिया हुआ है तो सम का फॉर्मूला हमें क्या पता है? सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ए कितना है? 9। और डी डिफरेंस कितना है बेटा? A2 में से A1। A2 कौन सी है? 17 में से 9 यदि माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है? सम भी दिया है। तो वो टर्म पूछ रहा है, जब 636 उसका सम होगा, कितनी टर्मों का सम 636 होगा, ये बताना है। तो फाइंड कर लेते हैं। एस का फार्मूला क्या आता है? n/2 2a प्लस n-1 to d। यही फॉर्मूला आता है। एस कितना दिया बेटा? 636। एन हमने टर्म्स निकालनी है, कितनी है? 2। ए कितना दिया है? ए 9 दिया है प्लस n-1। डी कितना है? डी 8 है। यहां से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। 636 बेटा n/2, 2 को 9 से किया 18 और अंदर क्या है? 8n। 8 को इससे किया 8n माइनस 8 और ये n/2 है। इधर इसको गुना कर दो, यहां पर n रह गया। अंदर 18 में से 8 गए बेटा, 10 प्लस 8n। ये लो, 636 को किया तो 1272। अच्छा, n है 10n प्लस 8n स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं ना, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कैसे लेकर जाते हैं बेटा? पहले 8n स्क्वायर लिख लिया और 10n वैसे का वैसे ही लिख लिया ना, इसको आगे पीछे ही लिखा, अभी तक कुछ नहीं किया। और ये 1272 था बेटा, अब इसको इधर ले गए, इधर ले गए। ये किसका हो गया? माइनस का इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है बेटा। ये द्विघात, जिसके 2 घात होते हैं, वो समीकरण है। तो बेटा इसमें और क्या कर सकते हैं? यहां 8 है, यहां 10 है। अच्छा, अब क्या करोगे? डिवाइडेड बाय, पहले तो इसे छोटी कर लें, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स। दोनों साइड 2 से जब इसको डिवाइड किया तो यहां रह गया बेटा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ये लो, ये बन गया हमारे पास। यही है ना? हाँ जी बेटा, यही बन गया। अब अगर तो आपको सीधा इसके रूट निकाल ले आए तो ठीक है। अगर रूट नहीं बन रहे तो क्या करते होते हैं? अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? हमारे पास हमें चाहिए क्या होता है? जब अल्फा या बीटा निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इससे हमारे रूट आ जाएंगे बेटा। क्या आएंगे? प्लस माइनस इकट्ठा ही कर दिया मैंने। यहां पर चाहे आप डी लिख लो, डी फिर निकाल लो। डी लिखेंगे तो डी कैसे निकलता है बेटा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो मैंने यहीं पर ही लिख दिया, तो सीधा ही कर लेते हैं। बी कितना है बेटा? बी हमारे पास कितना है? यहां पर क्या मेंशन कर दूं? ए हमारे पास है 4, बी हमारे पास है 5 और सी कितना है बेटा? माइनस 636। जो चाहिए होगा लिख लेंगे। अब बी है, बी 5 है, यहां पर माइनस था तो माइनस लगा दिया।
प्लस माइनस बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है ए 4 है, सी कितना है 636, ये लो। और नीचे क्या है 2 गुना ए कितना है बेटा 4, -5 प्लस माइनस यहाँ क्या आ गया 5 5 25, और ये माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 4 को 4 से किया 16, 16 को 636 से किया, 636 को 16 से, 16 6 96, 9 16 3 48 और 9 57, 5 आ गए, 16 6 96 और 5 101, 101 76। नीचे क्या है 2 चौके 8। ठीक है बेटा, इसको एक बार इरेज कर दूं। हाँ जी, अब क्या आ गया -5 प्लस माइनस 25, और इसको जोड़ा तो कितना आ गया बेटा, यहां देखना 76 में 25 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, एक इधर आ गया 10201, ये बन गया, और नीचे क्या आ गया 8। अच्छा 10201 बन गया, तो ये किसका रूट होता है बेटा, ये किसका रूट है, ये तो सीधा ही बन गया 101। 101 को जब 101 का जो है ना बेटा स्क्वायर करेंगे 10201 होता है, वो आपको मैंने करवाया हुआ है, बटा क्या आ गया 8 बस। अब क्या फाइंड करना रह गया, अब तो कुछ भी नहीं रह गया ना बेटा, ये लो थोड़ी सी स्पेस कम है, एडजस्ट कर लेना। क्या है बेटा -5 प्लस 101 बटा 8, और दूसरा क्या बनेगा -5 माइनस 101 बटा 8। 101 में से जब प्लस किया तो इसका कितना आ गया 96 बटा 8, और यहाँ कितना आ गया -106 बटा 8। इसको काटा, ये 4 पर, ये 53, ये कितना आ गया 101 ही था ना, हाँ जी 101 101 और 5 106। कुछ मैं गलत तो नहीं लिख रहा ना, नहीं बेटा 106। तो अब इसको कैसे काटेंगे बेटा, यहां 96 था क्या, ठीक है बेटा यहां 96 सही है, तो मैं गलत काट दिया बेटा, 106 समझ लिया मैंने इसको। 8 को 96 से काटा तो क्या आ गया बेटा 12, इसको काटा तो यहाँ 4 और यहाँ पर 53 बटा 4 माइनस का। अच्छा एक में तो 8 को 96 से काटा तो 12 आ गया बेटा, 1 -53 बटा 4। तो क्या पॉसिबल है, इन दोनों में क्या पॉसिबल है, nth टर्म कितनी हो जाएगी बेटा, nth टर्म इज इक्वल टू 12th टर्मों का योग है जो सम में कितना आएगा 636, जिसमें ए ये है, ए कितनी है 9 17 25। 12th टर्म तक का योग आएगा 636। अगर वो 12th पूछ लेता है कौन सी है तो क्या करेंगे, a + 11d कर दो बेटा, वो ये निकालने की सारी जरूरत ही नहीं थी, ए भी था और डी भी था, a + 11d कर देते। a कितना था 9, d कितना 8, d कितना है 8, तो 12th टर्म कौन सी हो जाती 9 + 11 d 88, 96 हो जाती बेटा, 96 हो जाती 12th टर्म। 9 से लेकर जब 96 तक बीच में 8 का डिफरेंस डालकर करेंगे तो उन सब का योग कितना आ जाएगा बेटा, पहली 12 टर्मों का योग है जो 636 आ जाएगा। अब ये 53 बटा 4 तो पॉसिबल नहीं है ना, 8 को 96 से काटा तो कितना आ गया मेरे बेटे 12। ठीक है, आगे करते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट, 5th सम देखिए। अब 5th सम में क्या कहता है, किसी एपी का प्रथम पद का मतलब क्या हो गया बेटा, ए हमें क्या दे रखा है 5, अंतिम पद लास्ट क्या दे रखा है 45।
अच्छा, और योग हमें दे रखा है 400, योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर बताएं। पदों की संख्या करनी है, एस दे रखा है ना बेटा n/2। अब क्या दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2a + n-1 × d वाला। उसमें a तो चलो हमें पता लग जाएगा, n भी नहीं पता, d भी नहीं पता। तो बेटा ऐसे सब में हमें जब पहली और लास्ट दी हो तो कौन सा फार्मूला लगा देना, फर्स्ट प्लस लास्ट, a + l, इसीलिए वो फार्मूला दिया हुआ है। अब s क्या है 400, n/2, a कितना है बेटा 5 और l कितना है 45। 400 को इससे किया तो कितना आ गया, 400 को 2 से गुना कर देंगे ना उधर जाकर, तो 400 को 2 से किया 800, ये n है और ये कितना आ गया 5 और 45। n को 50 से गुना करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इधर 800 है, भाग 50 से हो जाएगी, तो कितना आ गया 5 को 80 से काटा तो 16। n क्या आ गया हमारे पास, n हमारे पास 16, 16वीं टर्म है बेटा 16वीं। अब हमने d फाइंड करना है, अब हमने d फाइंड करना है। n हमारे पास क्या है 16 टर्म और d फाइंड करना है, तो d जैसे मर्जी फाइंड कर लो। d के दो फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, a + n-1 × d, और दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन सा था जब हम फाइंड करते थे, l - a d + 1, जिससे मर्जी फाइंड कर लो। अब a कितना है, a कितना दे रखा है 5 प्लस n कितना है, n हमारे पास आ गया 16 - 1, और d कितना है, d हमें पता ही नहीं, d हमने फाइंड करना है, d हमने फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, ये क्या आ गया 5 + 15 d हमें पता ही नहीं। अब d नहीं पता तो an कितना है, an का क्या मतलब होता है, मैंने आपको यहां पर क्या कहा था, जो हमारी l है ना बेटा, l को an और tn कुछ भी, ये an या tl का मतलब क्या हुआ बेटा, ये लास्ट टर्म ही तो है, ये हमारा 45 है। क्यों करते थे, टर्म ऑफ नंबर nth टर्म 45 तक दी हुई है उसने, शुरू करके पहला पद क्या किया हुआ उसने, वो बोलता है 5 ये ऐसे करके और लास्ट ये nth होगी ना। nth का मतलब क्या है, an apn जिसे आप बोल सकते हो, या tn टर्म ऑफ नंबर बोल सकते हो, वो लास्ट हमारे पास 45 है। तो अब d देखते हैं क्या आता है, d देखो क्या आता है, 45 इधर 5 आ गया, उधर 15 d, 45 में से 5 ही जाएंगे ना बेटा, 5 दे रखा था ना, हाँ जी ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या आ गया 40 और 15 d, 40/15, d कितना है बेटा, इसको काट दो, 5 दिए 15, d हमारा आ गया 8/3, ये आंसर आ गया। उसमें भी वैसे निकाल सकते हो, उसमें अब क्या है, l कौन सी है, l 45, 45 में से 5 जाएंगे 40 हो जाएगा, n क्या है 16, ये भी देख लो n 16 है, 45 में से 5 जाएंगे, ऐसे करके निकाल लेना, आंसर सेम ही आएगा बेटा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे भी सॉल्व करके आप देख सकते हो, क्योंकि d उसमें भी फाइंड करना है, ठीक है। अब d उसमें 8/3 भर के देख लेना, क्या हमारा 16th के बराबर आ जाता है, क्या नहीं आता, करके जरूर देखना एक बार, ठीक है बेटा। यहां देखिए, अब ये 16 था, ये 16 को वैसे पड़ा रहने दो, अब ये 40, d कितना आया था 8/3 + 1, 40 गुना 3/8 + 1, 8 को इससे काटा 5, 5 दिए 15 + 1, क्या ये 16 के बराबर है, बिल्कुल है, तो हमारा आंसर सही है, हमारा d कितना आएगा 8/3।
नेक्स्ट सम देखिए, थोड़े से सम ये बेटा आसान है और थोड़े से मुश्किल क्यों हो जाते हैं, यदि हमें कंसेप्ट ही नहीं पता, फॉर्मूला ही नहीं पता। देखिए द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ, सीधा ही दिया हुआ है बेटा, ए हमारे पास 17, अच्छा लास्ट टर्म क्या दे रखा है, लास्ट लिख दूं इसे ए एन लिख दूं या टी एन, कुछ भी लिख लो बेटा, ओब्लिक डाल देता हूं या हो जाएगा इसका मतलब, ए एन या टी एन कुछ भी लिख लो बेटा। इसे क्या दी हुई है वो 350। अच्छा इफ कॉमन डिफरेंस, अच्छा डी भी दिया हुआ है क्या, डी 9, हाउ मैनी टर्म्स एंड व्हाट इज द सम, दोनों निकालने हैं बेटा, ये भी और सम भी निकालने हैं। तो बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने जब ए एन निकालना होता था तो एल माइनस ए डिफरेंस प्लस 1 ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, ए भी दिया एल भी दिया और डिफरेंस भी दिया, तीनों निकल जाएंगे, हमारे पास nth टर्म आ जाएगी एक ही मिनट में। एल कितना है, लास्ट टर्म 350 माइनस ए कितना है 17, डिफरेंस कितना है 9 प्लस 1, 350 में 17 गए तो 333 आ गया बेटा, 333 आएगा ना, 333 आएगा। क्या ये 9 के पहाड़े पर कट सकता है, 3 3 6 और 3 9, 9/9 हुआ, हाँ जी ये कट जाएगा, काट के देखते हैं फिर, 9 3 27, 9 7 63, ए एन 37 प्लस 1 38, ए एन का मतलब क्या हो गया मेरे बेटे, ये 38वीं टर्म है, 38वीं टर्म है ये, कौन सी 350 38वीं टर्म है। अगर डिफरेंस 9 आता रहेगा तो क्या होगा 17 26 35 अप टू 350, ये 350 कौन सी टर्म है बेटा 38 है। तो अब क्या पूछता है एस एन, वही लगा देते हैं n/2 a प्लस एल, क्यों हमें पता है n कितना आ गया, n तो फाइंड कर ही लिया ना, अब n फाइंड कर लिया ना बेटा, ए एन लिख लो या n बराबर 38 कुछ भी लिख लो, ये 38 है, 38/2, ए कितना है, ए 17 है, लास्ट कितनी है 350 है, ये लो, इसको 38 को इससे काटा तो 19 आ गया, 17 को इससे जोड़ा तो 367 आ गया। अब 367 को 19 से गुना आप खुद कर लेना, इतना कष्ट आप खुद कर लेना, या वो भी करके दिखा दूं, सर को इतनी को गुना तो आती है, अगर मेरे से आपने 20 लेक्चर पढ़े हो तो 20 में इतना तो पता लग गया सर गुना करना जानते हैं या नहीं। 367 को 20 से गुना कर लेना, अगर कोई सिर्फ बिना पेन उठाए करना चाहता है तो। कैसे कर ले सर, 367 गुना 20, 360 को 20 से की तो 7200, 7220 को 7 से की तो 140, 7340 आ जाएगा। 7340 में 360 घटा देना, 7340 में से 360 घटा देना। वो कैसे घटाते हैं, 340 सीधा ही घट गया, 27 और घटाने हैं 7000 में से, 7000 में से 27 और घटाने हैं तो 6973 6973, यही आंसर आना चाहिए बेटा। चेक कर लेना क्या मेरी मल्टीप्लाई ठीक है या गलत है, चेक जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। ये क्या आया है 6973, जो ये 38 टर्में है ना उनका जोड़ है जो 6973 आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करते हैं अब, हाँ जी स्टूडेंट्स, 7th 8th और 9th वो सम आप खुद करोगे, मैंने 4th 5th और 6th आपको कराया है। 7th 8th और 9th हूबहू बिल्कुल, जिसे आप इंग्लिश में बोलो तो सेम वैसा ही है, सेम टू सेम वैसा ही है। उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च कर लेना, दिमाग वैसे का वैसा मत ले जाना, ठीक है बेटा।
तो 10th सम करते हैं, दर्शाइए कि, शो करना है बेटा, शो दैट A1 कोमा A2 A3 अप टू AN। तो वो क्या दे रखा है, कहता AN इतना है, तो हमें सबसे पहले इससे अगर AN इतना है तो हमें क्या दे रखा है, AN का मतलब A1 है ना बेटा, A1 पता है, तो A2 में हमें कैसे करते हैं, A1 में क्या जोड़ा, A1 + 1, हमें दे ही AN रखा है, तो अगली टर्म हम अगर पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करते हैं, AN के साथ AN + 1 कर देते हैं, ताकि हम इसका D निकाल लें, डिफरेंस निकाल लें। एक बार डिफरेंस निकाल लिया तो हमें पता लग जाएगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो आप जरूर याद रख लीजिए, जो n है ना बेटा, n = D होता है हमेशा, जो भी n के साथ है ना, n के साथ अब क्या है, +4, n तो D हमारे की वैल्यू क्या आएगी, +4। अगर n लो बेटा, सेकंड में ही देख लो, फिर नेक्स्ट में देखना n = D, तो D क्या आएगा बेटा, -5। क्यों -5 आएगा, किस लिए आएगा, वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन n = D होता है हमेशा, जो भी n के साथ है। सर n के साथ कुछ है ही नहीं, तो एक तो है ना बेटा, तो कहने का क्या मतलब है, डिफरेंस एक है। देखते हैं करके, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, जरूरी तो नहीं है, देखते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा इतना टाइम नहीं होता, वहां पर हमें फाइंड करना होता है जल्दी, तो n = D होता है हमेशा। अब देखते हैं, AN 3 + 4n है, तो ये देखना, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो AN इतना है, तो AN + 1 कितना होगा, AN + 1 हमें नहीं पता, तो 3 + 4, n की जगह अब क्या भर देंगे, n + 1, क्योंकि n की वैल्यू, यहाँ n इतना था तो n + 1 इतना ही होगा ना, तो n + 2 कितना होगा, यहाँ n + 2, n + 2, फिर वो क्या बन जाएगी, हमारी AP सीरीज बन जाएगी, डिफरेंस पता लग जाएगा इसमें से जब ये घटाते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो अगर 4 और 7 है, 7 में ये घटाते हैं तो हमें पता लग जाता है डिफरेंस कितना है। तो अब इसे फाइंड कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 3 + 4n + 4, क्या आ गया, 7 + 4n, 7 + 4n, n कितना है, AN इतना है, AN + 1 इतना है। पहली टर्म कितनी है, 3 + 4n, हमारी सीरीज क्या बन गई बेटा, देखना, 3 + 4n, 7 + 4n, ये बन गई अप टू AN, हमें पता ही नहीं वो। तो अब D निकालते हैं, कैसे निकलता है D, A2 में से A1 निकाल देते हैं, इसमें से ये निकाल देते हैं ना बेटा, तो निकाल दो, 7 + 4n -3 + 4n, माइनस करना था तो दोनों के साथ माइनस का निशान आ जाएगा, 4n, ये लो, 4n से 4n कट गया, 7 - 3 4। एम आई राइट बेटा, क्या मैं ठीक हूं, D कितना आ गया मेरे बेटे, D = 4 आ गया, तो D 4 आ गया। पूछा क्या था, वो मैंने लिखा ही नहीं, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, दोनों टर्मों में, दोनों टर्मों में बेटा क्या निकालना है, हमने 15 का सम निकालना है, सम। तो 15, n = ऑलरेडी 15 दे दिया बेटा, D हमने 4 निकाल लिया, n 15 आ ही गया, n 15 उसने दे रखा है। अब निकालना क्या है, n भी हमें पता लग गया, निकालना है 15, और D हमारे पास 4 आ गया। अब और क्या करें फिर, और क्या करना है, ये 15, ये D 4 आ गया, अब निकालना क्या है, इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं बेटा,
ये निकालना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा फिर a कैसे फाइंड करे बेटा? अब मेरे पास d तो 4 है, n 15 है, a कैसे फाइंड करूं? मैंने आपको ये बता दिया, अभी n उसने पूछा है ना इसमें, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म इन ईच केस। हिंदी में क्या बोलता है? साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। तो अब क्या करेंगे? बेटा ये क्या था? an। अब n उसने 15 बोला है, तो क्या आप किसी से भी अगर मैं आपको कहूं आप a1 निकाल सकते हो? a1 निकाल सकते हो बेटा? a1 बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे बेटा? an आपके पास दे रखा है, an हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? 3 + 4n। तो a में अगर पुट n बराबर 1 भरेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। a1 क्या आएगा? a1 a के बराबर होता है। n में भर दो, फिर भर दो, 3 + 4 n कितना है? 1। a कितना आ गया बेटा? a1 हमारे पास कितना आ गया? 7। और d कितना है? 4। कहने का क्या मतलब हो गया? 7 11 15 अप टू कहां तक? पहले 15 नंबर तक। पहले 15 को कैसे निकाल सकते हो? a + 14d। सारे का इलाज है बेटा, अगर हमें समझ आ गई हो तो। d 14 था, 14 × 56 और 7 63, यहां तक। अब वो क्या कहता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी से निकाल लो। 63 तो बेटा हमने निकाल लिया, लेकिन हम 63 हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी 15वां कौन सा है, क्योंकि ये फॉर्मूले से हमारा अपने आप पहली 15 टर्मों का योग निकल जाता। s15 निकालना है। n कितना है? 15/2। 2a कितना है? a बेटा हमने n की वैल्यू भर के देखी थी, a 7 आ गया था। n कितना है? 15 - 1। d कितना आया था? d आया था बेटा 4, जो n के साथ है। 15/2 2 7 14 प्लस 15 - 1 14 चौक 56। ये दो 15/2 गुना 70, 35 से काट दो। 35 से काट दिया। 35 को 10 से किया 350, 35 को 5 से किया 175, 350 और 175 525 आंसर आ गया बेटा। जो पहली 15 टर्में है ना, उसका योग कितना आ गया बेटा? उसका योग कितना आ गया? उसका योग आ गया 525। ये a निकालना था। चाहे आप पहली टर्म निकाल लो चाहे दूसरी। अगर a2 भरते फिर देख लो, 3 + 4 में 2 और जोड़ जाते तो 7, 3 और 8 कितना आ जाता? 11। a3 भरते तो कितना आता? a3 भर दिया, 3 + 4 को 3 से और भरते तो 15 आ गया बेटा। 4 3 12 और 3 15। क्या मैंने वही लिखा? कोई भी टर्म भर के देख लेना। मान लो आपने 15वीं निकालनी है, 3 + 4 यहाँ पर 15 भर दो, 15 चौकी 60 और 3 63। क्या 63 लिखा है? बेटा कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए। उसी तरह से ये देखो, अब an 9 - 5n। बेटा मैं आपको ये नहीं निकाल के बताऊंगा, यहां पर आपको बता दिया मैंने। अब a कितना आएगा? अब देखना मजे वाली बात, an है, हम सीधा a1 भर लेते हैं, क्योंकि हमने a1 का क्या मतलब है? पहली टर्म। a1 भर लिया, 9 - 5, 9 - 5 क्या आ गया? 4। a हमारे पास 4 है। अच्छा d कितना है? d जो n के साथ है, d है हमारे पास -5। देखना अब कितना जल्दी निकलता। a भी पता है, d भी पता है।
ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया। ए पता है तो डी पता है बेटा। ए क्या होता है? पहली टर्म। डी क्या होता है? डिफरेंस। क्या पहली से दूसरी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस -5 का है। यह बात जरूर ध्यान रखना, -5 ना कि 5। क्या गलती होती है? 9 - 4 लिख लेंगे तो 5 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। हमारे पास -5 है। अब 4 में क्या घटाएं? अब 4, ये जो दूसरी टर्म में से क्या घटाएं कि वो -5 आ जाए? दूसरी टर्म कौन सी ले? क्या -9 लूंगा? -9 लूंगा तो माइनस हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है बेटा? यहां पर -1 लेंगे, दूसरी टर्म क्या होगी? -1, क्योंकि -1 से वो डी घटाते जाएंगे। तीसरी क्या आएगी? -6। तो वो पूछता क्या है? 15 टर्मों का। तो 15 टर्म हमें पता है, 15 n/2। n/2 वैसे तो मैं a + l से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को पहली भी पता और लास्ट में पता कर लूंगा, लेकिन नहीं, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 2a + n-1 × d। तो बेटा अब a क्या निकल कर आया था? ये 15/2। a क्या निकल कर आया था? a 4। 4 कहां से आया था? इसमें एक वैल्यू भर ली थी, n की वैल्यू 1 भर के देखी तो a की वैल्यू 4 आ गई थी। और n कितना है? 15 - 1। 15 का पूछ रखा है ना। d कितना है? -5। सोल्व कर लो। 15/2 और ये 2 चौके 8 प्लस 15 - 1, 14। 14 को 5 से किया तो 70। 70 किसका? माइनस का। 15/2 8 में से 70 गए, माइनस के तो -62। 2 से इसको काटा तो 31। 310। 31 को 10 से किया तो 310 और 31 को 5 से किया 155। दोनों का जोड़ बेटा कैसे कर रहा हूं? 15 से गुना करनी थी ना, तो कर लो। एक बार पूरे से कर दी, एक बार आधे से कर ली। 310 में 155 जोड़े तो -465। -465 क्यों आया? क्योंकि 62 के साथ माइनस का साइन था। 62 के साथ माइनस का था तो -31 आएगा, तो -465। पहली 15 एपी सीरीज का योग है जो, वो -465 होगा। बेटा इसमें शायद 2 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं आराम से कराता हूं तो 3 से 4 लेक्चर लगते हैं। अगर मैं वही करूं जो पहले आप करते आ रहे हो, समझ पहले भी नहीं आई, अब भी नहीं आएगी। इसमें सीखने वाला क्या है? n = d। n = d। वो n+1 करके निकाल लो, n+2 करके निकाल लो, क्योंकि अगर कोई संख्या n है तो नेक्स्ट n+1 होगी। ठीक है बेटा? राधे राधे, जय भोले की। इसी तरह अपना प्यार देते रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बेटा।